एक सेकंड रुकना, बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा हैवी रहता, सॉरी उसके लिए। परफेक्ट, ठीक है। सो इंटरनेशनल अफेयर्स इज सॉर्टेड, गोइंग फॉर नेशनल अफेयर्स, ठीक है। बहुत नहीं है, ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है, लिमिटेड टॉपिक्स हैं भाई। मणिपुर का प्रेसिडेंट रूल, इमरजेंसी, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, यही सब है, बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं है इसमें। यहाँ से स्टैटिक ज़्यादा फंसता है, करंट का चक्कर है नहीं। लिखना तुमको दम से पड़ेगा, टाइम नहीं दूंगा, तुम लोग फटाफट से लिखोगे, बिकॉज द थिंग इज कि अगर टाइम देने जाएंगे तो 4-5 लेक्चर खिंच जाएगा बिना मतलब, जितना नीडेड नहीं है, ठीक है। नीचे से चालू करेंगे, ऑब्वियसली रिलेवेंस नीचे से है, ऊपर जाते जाते घटता चला जाएगा, एक टाइम बाद टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मूवमेंट वगैरह ये सब देखो तुम लोग को ना याद करके रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि हम तुमको समझा देंगे बाद में। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इज़ लाइक कास्ट वगैरह के चक्कर में यहाँ पे चलाया हुआ था, तो पेरियार ने चलाया था। यू विल नीड टू लर्न दैट थिंग। अब थोड़ा सा है, बाद में करेंगे। कुछ टॉपिक्स जो लॉन्ग टर्म पे हैं वो थोड़ा बाद में पकड़ेंगे। नीड और सूथिंग सा आवाज़ वाला माउस पीसी। क्या तो फर्स्ट टॉपिक, जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड। बेसिकली हुआ क्या था, इफ यू पीपल रिमेंबर, इवन पिछले साल क्वेश्चन भी फंसा था। अ लॉट ऑफ पीपल आर फोकसिंग ऑन मॉडर्न हिस्ट्री एंड ऑल, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, लास्ट ईयर द क्वेश्चन डिडंट कम फ्रॉम 2024 का करंट अफेयर्स, इट केम फ्रॉम 2019 का करंट अफेयर्स। सो या ऑब्वियसली your life is fucked up for this in this examination and it was your worst decision of the life, but fine, still अब चल दिए हो तो कर ही लो आगे। जम्मू एंड कश्मीर का डिसीजन आया था 2019 में, दैट जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया जाएगा, 2 यूनियन टेरिटरीज में। होता क्या है, एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का फर्क समझो, क्योंकि तुमको नीड पड़ेगा सिक्किम पे भी एंड मणिपुर में भी। तो यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट का ऐसा सीन है ना कि एक स्टेट जो होता है वो फुल फ्लेज अपने में थोड़ा चल सकता है, उस पर एक सीएम होगा, वो बिंदास चलाएगा सब कुछ एंड ऑल। उधर एक गवर्नर होगा जो थोड़ा कनेक्शन रखेगा, बट बहुत नहीं, इंडिया के बहुत कंट्रोल नहीं रहता, नेशन का पूरा कंट्रोल नहीं रहता उसके ऊपर, वो अपने हिसाब से भी चल सकता है। एक यूटी जो होता है, यूनियन टेरिटरी जो होता है, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंदर होता है, उस पर कोई सीएम का चक्कर नहीं, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह नहीं। देयर इज अ लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ जगहों पे, बट सब पे नहीं है, ठीक है। तो इट्स मोर ऑफ लाइक दे आर नॉट दैट ऑटोनमस। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली वगैरह एंड ऑल, वो जगह जहाँ इंडिया को डायरेक्ट कंट्रोल रखना है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में अब आप सीएम को कंट्रोल नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो भाई अब गवर्नमेंट बोलती है भाई दिल्ली हमारा कैपिटल है, हम काहे को उसको स्टेट बनाएंगे, हम उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो दिल्ली इज इन देयर कंट्रोल उस हिसाब से। वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में पहले स्टेट था, तो इट हैड इट्स ओन कंट्रोल एंड ऑल। सॉरी, आई गॉट थोड़ा इशू माउथ पे, तो थोड़ा आवाज़ में शायद से हम कट करें। तो हुआ क्या है दैट रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में एक रेजोल्यूशन के हिसाब से स्टेट को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इफ़ यू रिमेंबर। अब वो बोल रहे हैं कि भाई अब इसका नीड खत्म हो गया है, तो अब इसको खत्म कर दो एंड इसको हटा दो। दैट्स व्हाट पीपल देयर आर सेइंग, ठीक है। पीपल क्या, देयर इज अ केस हैज सॉट अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर रिस्टोरिंग स्टेट इन द प्ली फ्रॉम दिस यू शुड नो दैट किस केस पे हुआ है ये सीन। जहूर अहमद भट्ट वर्सेस यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। रिमेंबर, अभी तक चेंज नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ केस, ठीक है। यू शुड नो अबाउट इट। क्वेश्चन फंसने का चांसेस बहुत लो रह जाता है, क्योंकि पिछले साल ही आ चुका है, बट स्टिल न्यू स्टेट में भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ठीक है। तो बेसिकली यू शुड नो दैट कब जम्मू एंड कश्मीर लिया गया था। बेसिकली पहले क्या था ना कि जब पार्टीशन हुआ था, दिस वाज इंडिया, ठीक है, दिस वाज इंडिया पूरा का पूरा, दिस वाज इंडिया। एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट पाकिस्तान ने बोला भाई इतना काट दो, एंड दिस वाज जम्मू कश्मीर। आई डोंट नो जेन्युइनली क्या है, बट स्टिल ठीक है, चला लो। तो इट वाज लाइक इनका कहना यह था कि भाई जम्मू कश्मीर हमारा है, इनका। इंडिया ने बोला भाई तू जा, दिस रीजन इज अवर्स, दैट्स इट, तू इधर से काट के निकल ले। तो उनका ऐसा था। तो दिस इज़ हाउ जम्मू कश्मीर केम इनटू इंडिया का कंट्रोल। एक सेकेंड, हाँ, इन 1947 डायरेक्टली आफ्टर द पार्टीशन के टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा
रहे हैं तुम लोग को इस टॉपिक में समझाने का कुछ है नहीं, डायरेक्टली हम फैक्ट्स बताते हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 रिमेंबर, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया आर्टिकल पढ़ने या नहीं, सेक्शंस याद करने या नहीं, सबके नहीं करने, लेकिन कुछ याद करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ यू शुड नो, आर्टिकल 19 यू शुड नो, आर्टिकल 352 358 यू शुड नो, आर्टिकल 370 यू शुड नो, 371 यू शुड नो। ये कुछ आर्टिकल्स ऐसे ना, अभी चिंता मत करो, लिखने का ज़रूरत नहीं है इनको, हम अलग से करवा देंगे, हम पे टाइम दो, हम आराम से करवा देंगे, ठीक है। तो इतना झंझट नहीं है, बट कुछ आर्टिकल्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें से एक है आर्टिकल 3 जो स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह का वो देता है। फॉर एग्जांपल हर एक स्टेट रीऑर्गेनाइज होता है, बीट एनीथिंग, बीट बिहार इवन, तो बिहार भी झारखंड कट होके निकाला गया था आई गेस, एंड तेलंगाना साइड का अगर तुम देखोगे तो आंध्र प्रदेश ऑब्वियसली है, एंड ये सब चीज़ें रहता है, ठीक है। जस्ट लेट मी मार्क, ठीक है। ऑल्सो चलो ठीक है, हम अलग से लिखवा देंगे। इसके अलावा यू शुड नो दैट इस तरह से कैसे कैसे पहले ये यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस कैसे कैसे चला है, यू शुड नो दैट किस किस लाइक स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को स्टेट पहले बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश, डोंट गेट शॉक्ड, दीज ऑल वर अर्लियर यूनियन टेरिटरीज। In 1971 you have to learn the year, you don't have a choice because president rule and Sikkim are important. Manipur and Tripura in 1972, Arunachal Pradesh and Mizoram in 1987, and Goa was formed as a state in 1987 by converting the union territory of Goa, Daman and Diu, ठीक है। बहुत दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इन 1987। थोड़ा दिमाग में रखा कि गोवा, दमन एंड दीव, मेरा थोड़ा आवाज़ पे चल रहा हो तो इट्स फाइन, मेरा पूरा छिल रखा है, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल ये है, ठीक है। ये 4 तुमको याद रखने पड़ेंगे, फटाफट से राइट करो रोक के, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा भाई, वो केस पूछ सकता है, किस केस में सीन चल रहा था, वो तुमसे पूछ सकता है कब इंडिया ने कंट्रोल लिया था J&K का, एसेशन कब हुआ था, किस आर्टिकल के अंदर ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन गवर्न होता है, ठीक है। रोको और नोट्स बनाओ फटाफट से। ठीक है, फाइन। इसके अलावा रुको, अभी ये मत लिखना, एक बात सुनो, एक और लाइन ऐड कर लो इस पर, जम्मू एंड कश्मीर या JK लिख लो, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, दिस ईयर इज इंपॉर्टेंट, ऑफ 2019 डिवाइडेड जम्मू कश्मीर, JK लिख लेना, ठीक है, ज़्यादा लंबा मत लिखो, इन जम्मू कश्मीर इन 2 UTs या यूनियन टेरिटरीज, इसको पूरा लिखना, पूरा लिख लो, या तो 2 UTs में डिवाइड कर दिया था, और आगे डैश डालकर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख लिख दो कि दोनों यूनियन टेरिटरीज का नाम तुमको आइडिया रहे। एक चीज़ और दिमाग में रखना, लद्दाख का कैपिटल इज लेह, LEH, ठीक है, फाइन, ठीक है। एक बार और बोल दें, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 डिवाइडेड जम्मू कश्मीर इन 2 UTs, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। इसके अलावा तुमसे पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश को कब स्टेटहुड दिया गया था, 1971, मणिपुर को कब दिया गया था, 1972, त्रिपुरा को कब दिया गया था, 1972, अरुणाचल प्रदेश को कब दिया गया था, 1987, मिजोरम को कब दिया गया था, 1987, पूछ सकता है गोवा को कब दिया गया था, 1987, गोवा किससे मर्ज होकर बना था, गोवा, दमन एंड दीव, पूछ सकता है इवन कि गोवा किन इन चारों में से किससे नहीं मर्ज होकर बना था, एक सेकेंड, ठीक है, लिखो, पॉज एंड राइट। ओके, फाइन। प्रेजेंट रूल बेसिकली इट्स अ स्टेट इमरजेंसी, ऐसा समझ लो, लाइक नेशनल इमरजेंसी तुम लोगों ने समझ रखा होगा, हमने भी समझाया ना दैट
यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्ट कंट्रोल में ले लेता है सेंटर अपने, कि भाई अब स्टेट तुम लोग अपने हिसाब से नहीं चलोगे, तुम हमारे अंडर में आओ। इट्स मोर ऑफ लाइक इंडिया है, इंडिया के अंदर ब्रांचेस हैं। अब ब्रांचेस को इंडिया अलाउ करता है कि तुम ऑटोनोमसली चलो, अपने हिसाब से चलते रहो। बट देन काफ़ी बार जब ज़रूरत पड़ता है, जब इंडिया को लगता है कि नहीं अब ये नहीं चल पा रहे हैं, या गवर्नर बोलता है या प्रेसिडेंट को लगता है, तो ये लोग बोलते हैं कि हटो, तुम लेजिस्लेचर हटाओ, सीएम हटाओ, सीधा हमारे कंट्रोल में दो। और कुछ टाइम के लिए वो पूरा का पूरा स्टेट को अपने कंट्रोल में लेता है इंडिया। इट्स लाइक टेम्पोरेरली क्रिएटिंग इट अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। टोटल कंट्रोल ऑफ इंडिया, एक उस स्टेट पे इंडिया का कंट्रोल चलेगा, वहाँ का सीएम वीएम लेजिस्लेचर सब हटा दिया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट रूल इन इंडिया एक्चुअली मणिपुर में है, बट बाकी चीज़ें भी तुमको पढ़नी ही पड़ेगी इस चक्कर में। द एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया हैज ड्रॉन अटेंशन टू द हिस्टोरिकल रूल्स ऑफ आर्टिकल 365 अक्रॉस इंडिया। यू हैव टू लर्न द आर्टिकल, दैट किस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगता है। दिस इज नॉट नेशनल इमरजेंसी, रिमेंबर दैट, दिस इज लाइक स्टेट इमरजेंसी, नॉट नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। बेसिकली मणिपुर में तुमको पता ही है क्या सीन हो रहा है, एंड काफ़ी लफड़े मचे हुए हैं, इंटरनल कन्फ्लिक्ट बहुत हैवी है, वहाँ का गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रहा है। इस चक्कर में वहाँ का गवर्नमेंट को हटाकर इंडिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया है सब चीज़ें को। नाउ ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है, यू हैव टू लर्न दिस। और एट प्रेसिडेंट्स डिस्क्रिप्शन, बेसिकली गवर्नर के रिकमेंडेशन एंड प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे लग सकता है। मतलब बेसिकली गवर्नर अगर बोले प्रेसिडेंट को कि सर लगा दीजिए, हालत बहुत ख़राब हो गया है, तो वो लगा देंगे। ठीक है। इसके अलावा दूसरा होता है कि प्रेसिडेंट बोल दे कि नहीं भाई हमें नहीं ठीक लग रहा, पीएम से बोलते भाई लगाओ, तो वो लगा देते हैं, ठीक है। देखो टोटल कंट्रोल प्रेसिडेंट के हाथ में ही है, ठीक है। एक सेकेंड, दिस UI update has fucked up my tablet. Okay. So governor's recommendation or at the president's discretion, you have to learn this. Don't put CM, CM के में नहीं होता, CM is from government, PM is from government. National emergency means PM को हटाओ, प्रेसिडेंट का कंट्रोल दो। जैसे स्टेट इमरजेंसी लगी तो CM को हटाओ, प्रेसिडेंट को या गवर्नर को कंट्रोल दो। Within 2 months. This is also kind of a decent thing. Proclamation must be approved by both houses of parliament within 2 months. ओके, जब इमरजेंसी लगती है तो उसको अप्रूव हो जाना चाहिए, बेसिकली दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से ये रूल होता है। तो इट शुड नॉट बी लाइक अंधा अंधबड़ा चलता चला जा रहा है, पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाना चाहिए। इमरजेंसी में अचानक लगाना पड़ रहा है तो लगा दो, बट स्टिल इट्स लाइक इमरजेंसी लगाना है, कब अब बहुत लफड़ा हो गया ना तो एकदम से आर्मी भेजना पड़ जाता है एंड चीज़ें कंट्रोल में लेनी पड़ जाती हैं। तो उस चीज़ में सब कुछ सस्पेंड करके कि भाई आप हटो, स्टेट हटाओ, हमको कंट्रोल दो, एंड देन इंडिया हैंडल्स इट उस हिसाब से। तो उस टाइम पे लगाया जा सकता है, प्रेसिडेंट बोलता है कि भाई लगाओ, बाद में अप्रूवल ले लिया जाएगा, अप्रूवल बाद में फिर 2 महीने के अंदर लिया जाना चाहिए, ठीक है। यू कैन ऑल्सो लर्न अ सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। इसका मतलब ये होता है लोकसभा एंड राज्यसभा, देयर आर 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों में अब आप एक बिल पास करोगे एंड देन वो बिल ऐसा लाइक उस पर वोटिंग होती है कि कौन सपोर्ट में है कौन नहीं है। तो उधर जब बिल जाता है तो उधर पे एक सिंपल मेजोरिटी मीन्स दैट जितने लोग आए हुए हैं, काफ़ी और मिनिस्टर्स नहीं आते हैं, कुछ मिनिस्टर्स या कुछ एमपीज़ जो आए हैं तुम्हारे, वो एमपीज़ जाकर वोट करते हैं एंड दे विल बी लाइक कि हम सपोर्ट में हैं, हम अपोजिशन पे, और उस पर जहाँ मेजोरिटी मिल गई, बेसिकली ज़्यादा लोग सपोर्ट में आ गए तो बस मिल जाता है, अलाउड रहता है, दैट्स इट। इनिशियली लास्ट फॉर 6 years बट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years विद पार्लियामेंट का अप्रूवल एवरी 6 months। यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट जितने टाइम के लिए रहेगा उतने टाइम पे अप्रूवल बार बार लेना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार के बाद 2.5 साल के लिए अप्रूवल ले लो, नहीं, 6-6 महीने में अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल बेसिकली बिल पास करना पड़ेगा कि अब आगे एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, जो जो वोट करना चाहते हैं वोट करें। 6 months के लिए अलाउड होता है, आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है।
ओके, व्हाट दिस इज बेसिकली होता क्या है कि मान लो तुमने स्टेट इमरजेंसी लगाई, 44th अमेंडमेंट निकला था 1978। यू हैव टू लर्न इसका ईयर बिकॉज ये नेशनल इमरजेंसी पे भी काफ़ी प्रोविजंस लाया था। इनफैक्ट जुडिशियल रिव्यू एंड ऑल सब इंट्रोड्यूस करवाया था, इस रीज़न से इट्स इंपॉर्टेंट। तो इलेक्शन इस पर होता क्या है कि बेसिकली नेशनल इमरजेंसी लगी, मान लो तुमने स्टेट इमरजेंसी मणिपुर में लगा दी और नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लग गई, तो उस केस में उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है अपने आप से ही, बिना अप्रूवल वगैरह के आगे, कि भाई चलते रहो क्योंकि ठीक है सब जगह लगी है। और दूसरे केस में होता है कि मान लो कि अभी तो लगी है बट देन जो सीएम बैठे थे उनका टर्म रिजाइन हो गया, टर्म खत्म हो गया, तो अब नया सीएम, अभी के लिए हम इलेक्शंस अब करवाना मुश्किल है, जैसे स्टेबल तो हो गया बट इलेक्शन करवाना भी हार्ड हो रहा है, तो इस चक्कर में अगर इलेक्शन कमिश्नर बोल देता है तो उस केसेस में इसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यू हैव टू नो दिस थिंग, 67th and 68th amendments in the constitution were introduced for extending it beyond 3 years। बेसिकली एक बार को अब 3 साल के लिए तो अलाउड है, बट 3 साल से भी आगे का नीड पड़ गया था पंजाब में, बहुत लफड़े हो गए थे, तो पंजाब में इसको और एक्सटेंड करने के लिए 67th and 68th अमेंडमेंट को लाया गया था, जिसमें पंजाब में इनको एक्सटेंड कर दिया गया था 3 साल से ज़्यादा के लिए। Remember that president can revoke it any time, there are no limits on these things and all, कि भाई अप्रूवल चाहिए एंड ऑल, ये चीज़ में क्वेश्चन बहुत बनने का चांस रहता है, इवन हर इमरजेंसी से बनने का चांस रहता है। एक सेकेंड रुकना, अभी कर रहा है हमारा। ओके, इम्पैक्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, एग्जीक्यूटिव पावर्स, द द पार्लियामेंट, देखो स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड, बेसिकली सबको हटाओ और सीधा प्रेसिडेंट संभालेंगे। रिमेंबर दैट इट डज नॉट कर्व फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जैसे नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, तो उसमें आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम नहीं अलाउ कर दिया था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यू आर अलाउड, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर अलाउड। ये चीज़ में काफ़ी लफड़ा हो गया था बिकॉज इंदिरा गांधी के टाइम पे ये सब रूल्स थे नहीं, तो बहुत अंधा कर्व हो रहा था सब कुछ। You need to know about these cases. SR Bomai case of 1994, you will need to learn, obviously you don't have a choice, ruled that it is subject to judicial review। बेसिकली इसको चेक कर सकता है कोर्ट, ऐसा नहीं है कि भाई जस्ट आपने लगा दिया और कुछ नहीं हो रहा, कोर्ट चाहे तो चेक कर सकता है इसको अच्छे तरीके से, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इस चीज़ का। यू शुड नो जुडिशियल रिव्यू वाला हर चीज़ बिकॉज इट्स बहुत रिलेवेंट। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल केस ऑफ 2005, सुप्रीम कोर्ट ने जो ड्यूटी चढ़ा दी थी यूनियन पे, बेसिकली बोला गया था इंडिया को कि भाई अगर कोई स्टेट में दिक्कत हो रही है तो ये इंडिया का ड्यूटी है कि उसको संभाले। लाइक अब इंडिया बोल दे कल को कि भाई मणिपुर में हो रहा है, उससे हमें क्या लेना देना, उनका स्टेट है वो संभाले, हमें क्या लेना देना, तो उसने ड्यूटी चढ़ाई थी कि भाई नहीं, आपको उनको बचाना पड़ेगा, अगर कल को म्यांमार से कुछ होता है या बांग्लादेश से कुछ होता है या कुछ इंटरनल इशूज़ है तो आपका ड्यूटी है उनको संभालने का, ठीक है। बस इतना ही है, नोट कर लो, क्वेश्चंस बता देते हैं कहाँ कहाँ से बनेंगे। एक सेकेंड, ओके। पहला तो यही पूछ सकता है कि किस आर्टिकल के अंदर गवर्न होता है प्रेसिडेंट रूल, दूसरा इसको क्या बुलाते हैं, स्टेट इमरजेंसी, और क्या बुलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बुलाते हैं। इसके अलावा किस तरह से लग सकता है, वो दे देगा 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन, से बोल देगा किस में से लग सकता है किस में से नहीं लग सकता। तो गवर्नर के रिकमेंडेशन पे लग सकता है या प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे। याद मत करने लग जाना गवर्नर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट डिस्क्रिप्शन, याद रखो कि भाई गवर्नर इज अ अपॉइंटेड काइंड ऑफ प्रेसिडेंट फॉर द स्टेट। पूरे देश का प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, बट गवर्नर इज लाइक एक स्टेट का प्रेसिडेंट। जैसे पीएम के साथ प्रेसिडेंट को लगाया जाता है, स्टेट का एक यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव, कि भाई इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव इज प्रेसिडेंट बट इंडिया को चलाएगा कौन, पीएम। वैसे ही स्टेट में चलाने वाला सीएम है बट उसमें रिप्रेजेंटेटिव होता है एक गवर्नर, ओके।
प्रेसिडेंट का जॉब अच्छा होता है, तुम लोग पकड़ लो, लॉ छोड़ दो भाई। प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज विद इन 2 months। पूछ सकता है कितने मंथ्स में अप्रूव हो जाना चाहिए। मेजॉरिटी पूछ सकता है, कैसी मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। कितने मंथ्स तक रह जाता है ये, 6 months तक रह जाता है। कहाँ तक एक्सटेंड किया जा सकता है, 3 years तक किया जा सकता है। रिमेंबर दैट नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो इनडेफिनिट होती है, उसको तुम चाहो तो जितने सालों तक उतने सालों तक कर सकते हो एक्सटेंड, ठीक है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने चेंजेस लाए थे, दैट नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे या इलेक्शंस ना हेल्ड होने के टाइम पे इसको 1 साल से आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। 44th अमेंडमेंट में लाए थे। कब ये अमेंडमेंट पास हुआ था, 1978। तुमको दिमाग में रट जाएगा, चिंता मत करो। नेशनल इमरजेंसी यही पढ़ना है। लास्ट टॉपिक इज नेशनल इमरजेंसी, सिंदूर से पहले ऑब्वियसली। देन किस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था पंजाब में, जो मिलिटेंसी है उसको संभालने के लिए, या पंजाब में जो हमला हो रहा था, हमला क्या बोले, हल्ला हो रहा था वो बोल लो, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए कब किस अमेंडमेंट्स को डाला गया था। इवन ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा स्टेट ऐसा था जहाँ पे 3 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करने का ज़रूरत पड़ गया था, तो इट वॉज पंजाब। ओके, यू कैन इवन रिमेंबर ईयर्स ऑफ पंजाब जब लगा था। दूसरा बात याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स को कब नहीं करता है, इट डज नॉट कब एनी फंडामेंटल राइट्स, नॉट इवन आर्टिकल 19, राइट। इतना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉज एंड राइट, ओके ओके ओके। इसके अलावा तुमको क्या याद रखना है, 2 केसेस हैं याद रखने हैं। पूछ सकता है किस केस में, एक सेकेंड, किस केस में जुडिशियल रिव्यू की बात हुई थी, SR बोमाई केस पे इट वाज अलाउड। एंड ये कब केस हुआ था, 1994 में हुआ था। इसके अलावा तुमसे पूछ सकता है कि कौन से केस में स्टेट यूनियन के ऊपर या इंडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया था स्टेट्स का, सर्बानंद सोनोवाल। इट्स मोर ऑफ लाइक कि तुम्हारे छोटे भाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे डाला गया है, कि तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम बड़े घर के हो तो तुम्हारा जिम्मेदारी है उसको संभालना। भले तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम बोल सकते हो वो अलग हम अलग, बट द थिंग इज कि तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पेरेंट्स ने डाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया पे डाली है कि ये आपके अंडर पे हैं, आप इनको संभालोगे। किस ईयर पे हुआ था, दे कैन आस्क, राइट इट डाउन। ओके, क्या रोना मचा रहते हो तुम लोग जिस चीज में, दिन भर चटर 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 पीसी, मैंने क्या, पढ़ लिख लिया करो रे, पति आती रहती हो सब, हद है। बॉयज इसी सही है, शांत रहता है इसको। अगली बार से बॉयज बॉयज का बनाऊंगा, बॉयज को बोल दूंगा आईडी बॉयज वाली रखो। पता नहीं इतना चटाती हो दोस्ती वोस्ती में। करो, लिख लिया, फाइन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। हुआ क्या है बेसिकली, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यू वेरी वेल नो दैट देयर इज़ अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको 5 साल हो गए हैं। नेशनल पॉलिसी भाई जो हम करते आ रहे हैं, दैट्स मोर ऑफ लाइक अपना 11th 12th 10th 9th आज तक करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, वही है, उसी के बारे में। उसके 5 साल हो गए हैं, बहुत कुछ नहीं है, जिस इतना बताना है मेन। एजुकेशन मिनिस्टर इनाग्रेटेड ABSS, अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ठीक है। We don't care what the hell this is, just learn it, learn it, that's it. On 5th anniversary of National Education Policy 2020 you have to learn the year, ठीक है। इसके अलावा you have to learn structure 5334, तुमको अलग से एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा और चीज़ें तुमको पढ़ने को। इसके अलावा क्या फॉलो करता है, नेशनल करिकुलम, NCFSE बोला जाता है, NCF-SE, यू हैव टू लर्न इट। शॉर्ट फॉर्म में देगा, मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग में नहीं देगा, बट स्टिल वो शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म पूछ सकता है, तुमको फंसाने की कोशिश कर सकता है। पिछली बार पॉक्सो का फुल फॉर्म पूछ लिया था उसने, ठीक है। देन प्रशिष्ट ऐप फॉर डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग, ठीक है। आपका नाम तुमको याद रहना चाहिए। टीचर्स की ट्रेनिंग किस प्रोग्राम के अंदर होती है, निष्ठा प्रोग्राम के अंदर होती है, ठीक है। बस दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पिछली बार जो तुम्हारी नेशनल पॉलिसी थी वो थी 1986 की NEP, ठीक है। 34 ईयर्स ओल्ड को रिप्लेस करके नया आया था 2020 पे। किसके रिकमेंडेशंस पे, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी, ओके, इसके रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। नॉर्मली एक कमेटी के रिकमेंडेशन बनाता है। दूसरा बात सुनो, स्ट्रक्चर 5334 गेस कर सकते हो,
4 लास्ट का मीन्स दैट 9th 10th 11th 12th का क्लास, 3 जो थर्ड वाला 3 है, मतलब बेसिकली थर्ड वाला लेटर 4 के जस्ट बगल से, इट्स 6th 7th एंड 8th क्लास। उसके पहले का 3 इज लाइक तुम्हारा 3rd 4th एंड 5th क्लास, एंड उसके पहले का 5 मीन्स योर पीजी एलकेजी यूकेजी 1st एंड 2nd का क्लास। दिस इज योर क्लासरूम वाला सिस्टम। ऐसा ही होता है स्कूल्स में, ऑब्वियसली होता है, आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या जो भी होता है, अपने यहाँ वैसा बोलते हैं तो वैसे सिखा दिया तुमको। फाउंडेशनल बोलते हैं पहले 5 साल को, फिर प्रिपरेटरी बोलते हैं अगले 3 साल को, फिर मिडिल बोलते हैं 6 to 8 एंड देन सेकेंडरी बोलते हैं लास्ट। इन टोटल तुमको पढ़ के इनसे कुछ मिलेगा नहीं, बट स्टिल पढ़ लो, जीके में पढ़ लो, काम आ ही जाएगा। एक्चुअली में तो काम ज़िंदगी में नहीं आया नहीं, ठीक है, फाइन। इसके अलावा तुमको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के कौन हैं? धर्मेंद्र प्रधान, आई गेस, if the spelling is not wrong, yeah, Dharmendra Pradhan is the education minister of India. Write it down somewhere. Dharmendra Pradhan, Dharmendra, DHARMENDRAPRADHAN, प्रधान। ओके, क्या क्या पूछ सकता है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का नाम पूछ सकता है, या इवन पूछ सकता है किस मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया, पूछ सकता है पीएम का नाम डाल देगा, तुम फंसा जाओगे कि पीएम ही होगा, पीएम ही होगा। क्या लॉन्च किया था पूछ सकता है, एबीबीएस का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो तुमको शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म बनाना आना चाहिए। किस ईयर पे एनईपी आया था? 2020 पे आया था, यू शुड रिमेंबर दैट। किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है? 5334 का स्ट्रक्चर फॉलो करता है। कौन सा करिकुलर फॉलो करता है? NSFSE, यू हैव टू लर्न द फुल फॉर्म, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, बेसिकली जो पढ़ते हो सिलेबस भाई, सिलेबस, ठीक है। किस ऐप से डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग होती है? प्रशिष्ट ऐप से होती है। जस्ट रोट लर्न इट, डोंट अंडरस्टैंड दिस डिसेबिलिटी शिट, जितना पढ़ोगे उतना दिमाग खराब होगा। निष्ठा, ठीक है, निष्ठा इज द प्रोग्राम जिसके अंदर टीचर्स का ट्रेनिंग होता है। इसके अलावा चलो पहले इतना लिखो, पॉज एंड राइट। एजुकेशन मिनिस्टर का नाम धर्मेंद्र प्रधान, ओके, राइट इट डाउन, फाइन, ओके। कितने ईयर ओल्ड एनईपी को रिप्लेस किया? 34। ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो, नॉट अ कंसर्न, बट तुमको पता होना चाहिए किस लास्ट एनईपी किस ईयर लॉन्च हुई थी? 1986। किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे? डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमिटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। इसके अलावा दे कैन आस्क इस पार्ट से ऑल्सो, इनके नाम पूछ सकता है, बट नॉट वेरी रिलेवेंट, तुम याद रख सकते हो। स्टॉप एंड राइट, फाइन, ओके। ये सब हो चुका है, तुम लोग को ज़्यादा झंझट ना लेना। ऑल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर सीरियस चार्ज। इट इज़ एक्चुअली 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कुछ फैक्ट्स नहीं है, सीरियसली कुछ फ़ायदा नहीं है इसको पढ़ाने का, बट इट्स अ रेलिवेंट टॉपिक एंड इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो इट्स इंपॉर्टेंट। तो इसके लेक्चर्स तुम लोग देख लेना कहीं से, नहीं तो हम अटैच करके बता देंगे। वैसे आज सच कुछ है नहीं, क्वेश्चन बनेगा तो कुछ फंसने का है नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली पैसेज से ही सब आ जाएगा, बट स्टिल एक बार को पढ़ के जाना, बेवकूफ़ियत मत करना, ठीक है। प्यारा प्यारा मार्क्स बनाता है हमें, देख लो। डे लिस्टर्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, डेज वगैरह अलग से करवाएंगे। इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन जजेस। हुआ क्या है? देयर इज़ अ जज यशवंत शर्मा, ठीक है। अब इस बंदे के घर में लग गई आग। फायर डिपार्टमेंट घर आया, आग बुझाई। आग बुझते ही दिखा कि नोट की गड्डियाँ जली पड़ी हैं, लाइक एकदम पैसा पैसा जज के घर में, वो भी इतना पैसा, करोड़ों में। इट वाज लाइक एक बहुत बड़ा इशू, बहुत कंसर्न बना मार्च अप्रैल के आसपास कि जजेस ऐसे पैसा लेते हैं एंड कितना उल्टा सीधा जजमेंट देते होंगे वगैरह वगैरह। नाउ सब मिनिस्टर्स ने प्लान किया है कि इनको इम्पीच करने के लिए एक मोशन पास करें। नाउ इम्पीचमेंट के मोशंस बहुत रेयरली सक्सेसफुल हुए हैं हिस्ट्री में, बहुत हार्डली ही होते हैं, बट तुमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाम याद रखो, यशवंत वर्मा, ठीक है। नाउ कम्स अप योर मेन थिंग, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे तुम्हें आना है, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। Justice V. Ramaswamy was the first Supreme Court judge to face impeachment in the Parliament. It was not successful. 1993 में हुआ था। इसके अलावा
इम्पीचमेंट। इसके अलावा जस्टिस सुमित्र सेन फेस्ड इम्पीचमेंट इन 2011। यू जस्ट नीड टू लर्न दिस मच। इस टॉपिक में बस इतना ही है, तो जस्ट इन्जॉय, इतना ही है भाई। जस्टिस का नाम पूछ सकता है, हु वाज फर्स्ट जस्टिस टू फेस इम्पीचमेंट, दिस वाज किस ईयर पे किया था, 1993 पे। जस्टिस सुमित्रा सेन किस ईयर पे बियर की थी, 2011 पे। राइट इट डाउन, पॉज एंड राइट। फाइन। यशवंत शर्मा का केस, ये सब ऐसे है ना यार, नेशनल अफेयर्स में पता है, हम तुमको पता है ज़्यादा करवा नहीं पाएंगे, तुमको इनके लिए लेक्चर्स रेफर करने पड़ेंगे काफ़ी। मैराथन्स इसलिए तुमको बोले थे, तो मैराथन्स पे हो जाएगा, हम बता देंगे। अब भड़बड़ाते मत आ जाना जी सी भैया बताओ बताओ कौन सा करना है, चिंता मत करो, हो जाएगा, बाद में करवा देंगे आराम से। जो टॉपिक सभी पूछ रहे हैं अभी वो करंट अफेयर्स में आ जाएगा, दूसरे पीडियम्स में भी, बट स्टिल सोच रहा हूँ उसके बाद 12 मिनट्स टू क्लाट करवा दूँ। या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्चुअली वेट अ सेकेंड, आई शुड गेट दिस वन डन ऑल्सो। मैंने मार्क कर लिया तो मैं करवाए दे रहा हूँ दिस वन। इंडिया बिकेम 4th मोस्ट इक्वल कंट्री ग्लोबली। थिंग इज कि इंडिया को इक्वालिटी में एक गिनी इंडेक्स निकलता है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, इट हैज़ रैंक्ड 4th इक्वल कंट्री इंडिया को, दैट्स इट। तुमको यही याद रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट इतना याद रखो दैट 4th लार्जेस्ट, एक सेकेंड, या तुमको इतना याद रखना है कि 4th नंबर पे आता है मोस्ट इक्वल में, अब यहाँ लिखा नहीं है। कौन रिलीज करता है रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। कौन सा रिपोर्ट, गिनी इंडेक्स। इंडिया का स्कोर 25.5, ओके, एंड 4th मोस्ट इक्वल कंट्री ग्लोबली, इतना तुम्हें याद रखना है। इसके अलावा यू हैव टू रिमेंबर, एक सेकेंड, इंडिया का 2011 में स्कोर इतना था, ठीक है। इसके अलावा यू हैव टू रिमेंबर दैट कौन कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है। एक लाइक रुको चार्ट बना देना, हम बना देंगे, तुम लोग कर लो, देखो, मेक इट लाइक समथिंग लाइक दिस, यूएस, चाइना, यूके, इंडिया। दिस इज द रैंक बेसिकली, फर्स्ट नंबर पे यूएस, देन चाइना, देन यूके एंड देन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा भाई, पूछ सकता है कि कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। कौन सी इंडेक्स में, गिनी इंडेक्स में, सिपरी मत लिखाना, गिनी होता है। 2.5 का स्कोर आया, स्कोर पूछ सकता है कौन से नंबर पे इंडिया को रैंक किया, 4th नंबर पर रैंक किया। दिस इज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, बाकी सारे दूर दूर रख के हैं। इसके अलावा रुको पहले इतना लिख लो, लिखो, पॉज एंड राइट, ओके फाइन। इसके अलावा 2011 पे इंडिया का कितना स्कोर था, 28.8, ठीक है। एंड देन देयर इज दिस चार्ट जो तुम बना के रख सकते हो, दैट इन या 4th पे, तो उससे ऊपर जो 3 है वो तुमको अगर रखने हो तो डिपेंड्स अपॉन यू। पॉज एंड राइट, ओके फाइन। Did I miss the topic or something? Yeah. Midterm resignation of Vice President of India. This is a topic काफ़ी concern creating कि भाई Vice President has resigned, reason unknown, ठीक है। Vice President of India जगदीप धनकर resigned, ठीक है, you have to learn the name, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इतना तो याद रख लोगे तो आई एम नॉट मार्किंग कि प्रेसिडेंट का नेम द्रौपदी मुर्मू, यू शुड नो अबाउट इट, स्पेलिंग याद करके जाना, कंसोर्टियम दे देता है, आई डोंट नो। देन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर, ओके ठीक है। देन ही इज द 3rd वाइस प्रेसिडेंट इन इंडियाज हिस्ट्री टू स्टेप डाउन, ठीक है। फर्स्ट 2 कौन थे, वीवी गिरी एंड आर वेंकटरमन, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के बारे में तुमको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। एक काम करो, पहले तुम इतना नोट करो अपने नोट्स में, उसके बाद में हम आगे कराते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वाइस प्रेसिडेंट का थोड़ा अलग जेनर चला जाएगा। पूछ सकता है कि क्या नेम था, ठीक है। जगदीप धनकर कौन थे वाइस प्रेसिडेंट, पूछ सकता है। इनके पहले ये कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे, जो मतलब 3rd नहीं थे इंडिया के, इंडिया में बहुत वाइस प्रेसिडेंट हुए, लेकिन ये 3rd थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया। आफ्टर वीवी गिरी
एंड आर वेंकटरमन, ठीक है। ये भी रखना कि प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन सबमिट होता है, ठीक है। पॉज एंड राइट, फाइन। नाउ इसके अलावा देयर आर सम फैक्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ठीक है। यू शुड नो दैट आर्टिकल 63 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का बात होता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 से एफिलेटेड है, एक्चुअली इससे आगे भी जाते हैं बट स्टिल 63 को याद रखो, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आफ्टर प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। इलेक्शन प्रोसेसेस एंड ऑल तुमको बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं रखनी, बट एक चीज़ दिमाग में रखना दैट ही शुड बी 35 ईयर्स ऑफ ओल्ड एज, उसका बेसिकली क्राइटेरिया क्या होता है। एंड दूसरी बात ये कि ही इज़ ऑल्सो राज्यसभा के चेयरमैन, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखो या नोट कर लो कहीं दैट ही सर्व्स एज राज्यसभा के चेयरमैन ऑल्सो। लोकसभा में देयर इज अ स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। बेसिकली कुछ काम तो देना पड़ेगा ना यार, क्या करेंगे बेचारे बैठ के। प्रेसिडेंट को सारा काम होता है, वाइस प्रेसिडेंट का काम नहीं होता ज़्यादा। ही इज़ जस्ट सिटिंग देयर कि प्रेसिडेंट के बाद अगर कहीं नीड पड़े तो ही इज़ लाइक सेकेंड ऑप्शन, बट उनको कोई काम नहीं है तो उनको ये काम दे दिया जाता है, ठीक है। टर्म कितना होता है, यू शुड नो 5 ईयर का टर्म होता है। ही ऑल्सो एक्ट्स एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा को बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा यू विल नीड टू राइट सम अदर फैक्ट्स ऑल्सो। पहले इतना याद रखिए, इतना लिखिए, ठीक है। ये तो लिख ही चुके हो, इतना लिखो। आर्टिकल 63 के अंदर कवर्ड, पूछ सकता है किस आर्टिकल के अंदर है। सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, फर्स्ट इज प्रेसिडेंट। रिमेंबर दैट कितने ईयर्स का एज चाहिए होता है, 35, एंड कितने ईयर्स का टर्म, 5 ईयर्स का टर्म प्रोवाइड होता है। और क्या क्या एक्ट करते हैं ये, एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हिज फैमिली मेंबर्स, यू नो। चलो तुम करो इसको, कंटिन्यू करो, बहुत फ्लेक्स हो जाएगा, कंटिन्यू। ठीक है, इतना लिख लो। उसके बाद फिर हम बताते हैं एक दो लाइन्स और हैं जो तुम्हें ऐड करनी है एक्चुअली। ठीक है, पॉज एंड राइट, फाइन, ओके। ना और ऐड करिए थोड़ी चीज़ें। फर्स्ट इज कि अगर इन केस, अपनी लैंग्वेज में ऐड कर लेना, ठीक है। इन केस दैट वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली resigns or dies or something happens, the deputy chairman of Rajya Sabha comes to his position. बेसिकली वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लिख लो या याद में रख लो, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट को कुछ हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, वैसे ही अगर लाइक इनको वाइस प्रेसिडेंट को कुछ होता है तो डिप्यूटी मतलब वाइस चेयरमैन आ जाते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ही इज़ मेन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड दूसरे में इज़ वाइस चेयरमैन, बेसिकली डिप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। इसके अलावा दो तीन चीज़ें और हैं। रुको मैं इधर ही ढूंढ के मार्क कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तुम लोग के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट। बेसिकली अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर देते हैं तो देर इज़ अ रूल दैट 6 मंथ्स के अंदर इस वैकेंसी को फिल कर देना होता है, जल्दी से जल्दी। यू हैव टू फिल इट अप, 6 मंथ्स इज़ द लिमिट। यू विल नीड टू लर्न दिस 6 मंथ्स का टाइम, ठीक है। यू विल नीड टू लर्न दिस टाइम कि इतना टाइमलाइन होता है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, नॉट वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है, जस्ट रिमेंबर दैट। प्रेसिडेंट का लिख लेना 6 मंथ्स का। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना दैट प्रेसिडेंशियल
एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 में आया था, ठीक है। तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ईयर पूछ सकता है, तो 1952 में निकाला गया था। इतना लिखो फटाफट से, दैट प्रेसिडेंट के केस में अगर कुछ होता है तो वैकेंसी शुड बी फिल्ड इन 6 months। बेसिकली इफ प्रेसिडेंट रिजाइंस और डाइज, पोस्ट मस्ट बी फिल्ड विद इन 6 months, ठीक है। एंड दूसरा प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 में आया था, ठीक है। ज़्यादा नहीं है देन, ओके फाइन। B2 bombers, या अब देखो यहाँ से टॉपिक्स इसके ऊपर बहुत रेलेवेंट रह नहीं जाते, जिसमें करवाए दे रहा हूँ कि तुम लोग की तसल्ली रहे, बट द थिंग इसकी बहुत रेलेवेंस है नहीं इसके ऊपर, मैं मेन में नहीं पकड़ूंगा, बट स्टिल 50 years ऑफ नेशनल इमरजेंसी हुआ क्या था, दैट इंदिरा गांधी वॉज द प्रेसिडेंट, ओके। दिस इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल मैटर, जस्ट आई एम टेलिंग जो बुक्स पे होता है, ठीक है। इंदिरा गांधी वॉज पीएम, ठीक है, इलेक्शंस के टाइम पे 1971 में इलेक्शंस हुए थे। अब इलेक्शंस में क्या हुआ, दैट इंदिरा गांधी, लाइक अभी के टाइम पे मोदी जी हैं और अपोजिशन इज राहुल गांधी, तो उस टाइम पे देयर वाज अ गाय राज नारायण वॉज अपोजिशन एंड इंदिरा गांधी, इंदिरा नेहरू गांधी वॉज देयर। अब थिंग इज कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन जीत लिया 1971 का, तो राज नारायण ने कोर्ट जाकर बोला कि भाई she has used funds and government funds to win the election, obviously this is like mal practice का यूज़ करके चीटिंग से जीता हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सेड दैट या इट इज़ इनवैलिड, उन्होंने किया है गलती, एंड उन्होंने बोला दैट ये आपका जो इलेक्शन है इसका रिजल्ट नहीं माना जाना चाहिए। आफ्टर दैट इमरजेंसी वॉज अप्लाइड, आई जेन्युइनली डोंट नो द रीजन बट स्टिल इट वॉज अप्लाइड, आई डोंट नो, ठीक है, जस्ट बुक्स का लैंग्वेज, फाइन। हुआ क्या है, 50 years हो गए हैं उसी चीज़ को, 1975 में ये चीज़ हुई थी, ठीक है। 50 years एगो ऑन 12th June दिस इलाहाबाद हाई कोर्ट इनवैलिडेटेड इंदिरा गांधी का 1971 का इलेक्शन इन इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस दिस केस, लीडिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी ऑन दिस डेट दैट कंटिन्यूड टिल March 1977। दिस वन लाइन गिव्स इनफ डाटा टू गेट 4 क्वेश्चंस, दैट्स इट। डायरेक्ट 4 नंबर्स ला सकता है एक लाइन, ठीक है ना। इसके अलावा तुमको कहाँ देखोगे तुम लोग, देखो आज सच पता है अभी इस टॉपिक में डाटा अधूरा है, बट मैं अलग से करवा दूंगा, बिकॉज देयर आर अदर इमरजेंसीज ऑल्सो यू शुड रीड अबाउट। इस साल इमरजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तुमको पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी इज़ मोर ऑफ लाइक कि पूरा देश में इमरजेंसी, जैसे कल को वॉर हो गया पाकिस्तान के साथ, तो उस केस में इंडिया के अब कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं मिल के जाकर पब्लिकली अपने फंडामेंटल राइट्स के बेस में, देयर आर राइट्स विद पीपल की वो लोग कर सकते हैं शांति से आंदोलन वगैरह एंड ऑल, दीज आर राइट्स ऑफ पीपल, बट इन राइट्स को पकड़ के साइड कर दिया जाता है कि भाई तुम हटो, यहाँ लफड़े हो रखे हैं, हमें अपने हिसाब से संभाल लेने दो। इट्स मोर ऑफ लाइक कि सब साइड रखो, अच्छाई वच्छाई, जनता जनार्दन बाद में, पहले अब देश को संभालें। तो बहुत जब लफड़ा हो जाता है तो इन चीज़ों को लगा दिया जाता है। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, लाइक चाइना से कल को वॉर हो जाए तो भाई लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। या इवन इंटरनल में कुछ लफड़ा हो रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टेट टू स्टेट कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं हर स्टेट में, तो उस केस में लगा दिया जाता है, ठीक है ना। It is applied by the president and it can be removed directly by the president, nothing else, that's it। देखो रिमूव करने में कोई जो अप्रूवल है वो नहीं मांगा जाता है, ठीक है। हालांकि लगाने में देयर आर लिमिट्स, बट जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी में टोटली कर सकता है, ठीक है। लगाने में इट्स अ रूल दैट अगर आप लगाते हो तो 1 महीने के अंदर अंदर इट शुड बी अप्रूव्ड इन द पार्लियामेंट। स्टेट इमरजेंसी पे इट वाज 2 months, हियर इट इज़ 1 month, ठीक है। नाउ as per the 44th Amendment Act, I told you that remember this act, 44th Amendment Act of 1978,
any must be approved by both houses within 1 month with a special majority. If you want you can write obviously majority का नाम भी special majority, ठीक है। अमेंडमेंट हुआ था, पहले 2 मंथ्स का लिखा हुआ था लेकिन अब 1 मंथ का कर दिया गया था 1978 में, जब इमरजेंसी एंड हो गई थी। तो उसके बाद कोर्ट ने बोला कि भाई अब इधर लाओ, ये लफड़ा सही करें हम, उल्टा सीधा यूज़ हो रहा था। बेसिकली इन लोगों ने क्या किया था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड करने का राइट बहुत पावरफुल है, ठीक है। अब इंदिरा गांधी वॉज अ लीडर जो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहती थी बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड, कि जिस तरह से बैठाया जाता था ना, अब जैसे मोदी गवर्नमेंट है तो मोदी गवर्नमेंट इज़ नॉट टोटली इंडिपेंडेंट, और अभी है तो आज से कुछ साल बाद वो टूटने लगेगी बिकॉज दूसरी पार्टीज अपना अपना हिस्सा निकालने लग जाती हैं। वैसे ही इनके में था दैट इनको चढ़ा तो रखा था लेकिन बैकग्राउंड में बहुत बैकनिंग थी, जिसके रीज़न से इनको थोड़ा सा सरकार बनाने का वो था, और उस चक्कर में कुछ चक्कर फंस गया होगा। तो इन लोगों ने इतने अमेंडमेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर चीज़ बदल दो अपने हिसाब से, और उस चीज़ को यूटिलाइज किया था। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को भी लिमिटेड कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फाइनली सब कुछ हटाकर केशवानंद भारती वगैरह के केसेस एंड ऑल, अगर तुम लोग को याद हो तो दीज केसेस हैपेंड इसी टाइम पे, एंड देन जाकर सब चीज़ें साइड में रखी गई थी। जुडिशियल रिव्यू को इंट्रोड्यूस किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के, वो चीज़ें, क्योंकि अमेंड करना बहुत आसान था, ठीक है। अगर तुम्हारे पास MPs हैं पार्लियामेंट में, तुम जो चाहो बदल सकते हो, ऐसा होता था, ठीक है। ओके, देन 1 मंथ के अंदर अप्रूव होना चाहिए। यू शुड नो द एक्ट का नाम वगैरह एंड ऑल पूछ सकता है, ठीक है। लिमिट क्या होती है, 6 मंथ्स के लिए लगाया जाता है वैसे तो, बट एक्सटेंशन इंडेफिनिट है, अनलिमिटेड, जितना चाहो 10 साल 20 साल 30 साल लगाए रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सस्पेंड्स आर्टिकल 19 क्या होता है, इट्स राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच। जो तुम हल्ला करते हो ना, राइट टू स्पीच, बोलने का वो सब हटा दिया जाता है। पहले क्या होता था, सब हटा देते थे। आर्टिकल 20 होता है, आर्टिकल 20 इसलिए दिया जाता है कि किसी को अगर जेल में डाल दिया गया है तो उसके पास कुछ राइट्स होते हैं कि आप एकदम उसके साथ जलील नहीं कर सकते उसको, उस पर लिमिट्स होती हैं, लॉयर देखने का पावर होता है। बट जब ये इमरजेंसी लगी थी तो इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड के इतना घटिया तरीके से बदल दिया था कि किसी के पास कोई रूल्स था नहीं, तो इट्स लाइक किसी के पास कोई राइट्स ही नहीं था, सब सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में चला गया था। जब एक टाइम बाद चीज़ें ठीक हुई तब जाके अमेंडमेंट्स हुए थे। आर्टिकल 19 बस अब सस्पेंड होता है, सारे आर्टिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 इज राइट टू फ्रीडम, डोंट पैनिक कि ये राइट टू फ्रीडम ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बट मैं तुमको अलग से करवा दूंगा। पिछले साल दे आस्क्ड इस चीज़ पे क्वेश्चन, आर्टिकल 21 किस चीज़ से रिलेटेड होता है, पूछ लिया था। आर्टिकल 21 वॉज राइट टू लाइफ। तो तुम लोग को कुछ फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs हम बता देंगे जिनके तुम्हें याद रखने हैं कि किस किस रीज़न से होते हैं, कुछ ही लिमिटेड, सारे लॉज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस बता देते हैं कहाँ से बनेंगे, ठीक है। किस डेट को कोर्ट ने कैंसिल किया था, इनवैलिड किया था इंदिरा गांधी का इलेक्शन जीतना? किस कोर्ट ने किया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था। इलाहाबाद इज इन UP, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन से ईयर का इलेक्शन इनवैलिड किया गया था? 1971 का। कब किया गया था? 1975। ऑब्वियसली 4 साल ये लोग केस ही लड़े थे। आई जेन्युइनली डोंट नो कि क्या कर रहे थे लोग। 76 में दोबारा इलेक्शन होगा एंड दे वर जस्ट लाइक हत्या भाई। देन किस केस में हुआ था? इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राज नारायण केस, ठीक है, 1975। इंदिरा नेहरू गांधी, शी वॉज डॉटर ऑफ नेहरू, ओके। नेहरू इट्स मोर ऑफ लाइक गांधी, तुम लोग देखते होगे, शी इज़ नॉट बेटी ऑफ गांधी, रिमेंबर दैट। गांधी जी का सरनेम जिस उन्होंने दिया था बिकॉज शी मैरिड मुस्लिम गाय एंड दोनों का सरनेम मिक्स नहीं हो पाया था कि भाई इनका नेहरू दे या उसका मुस्लिम डालें, तो गांधी ने बोला था तुम दोनों अपना कैंसिल करो एंड हमारा गांधी उठाओ, गांधी लगाओ, तो दे यूज्ड गांधी, ठीक है। देन देयर इज़ अ नेशनल इमरजेंसी जो कब लगी थी, यू शुड नो कि किस डेट को किस ईयर पे लगाई गई थी, यू नीड टू लर्न द डेट। एंड कब हटाई गई थी? 1977 पे हटाई गई थी। देखो पॉज एंड राइट, ओके फाइन। किस आर्टिकल के अंदर होता है? 352 के अंदर होता है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट ने 1 मंथ का टाइमिंग रखा था कि 1 मंथ के अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए? इस अमेंडमेंट एक्ट ने 44th ने कब लॉन्च हुआ था? 1978 में।
कितना टाइम दिया था, 1 मंथ का टाइम दिया था। पहले कितना था, 2 मंथ का टाइम होता था। 2 मंथ से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कितनी मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल का मतलब समझने का ज़रूरत नहीं है, चाहो तो गूगल कर सकते हो, कर लोगे तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। देन कितने मंथ्स के लिए लगती है, 6 मंथ्स के लिए लगती है। कितना एक्सटेंड हो सकती है, इनफाइनाइट। ठीक है, लिखो इतना, पॉज एंड राइट, फाइन, ओके। आर्टिकल कौन सा सस्पेंड कर दिया, आर्टिकल 19। कौन सा, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19। बाकी तो सब छोटा मोटा हो जाता है, लेकिन फंडामेंटल राइट इज फंडामेंटल, तो उसको सस्पेंड नहीं करना। आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम के अंदर राइट टू डू बिजनेस, राइट टू वर्क, राइट टू लिव, लिव तो नहीं ऑब्वियसली, लाइफ तो अलग आता है, राइट टू स्पीक, राइट टू लिव, जो भी चाहो, लिव क्या मतलब रेसिडेंशियल तरीके से उस चीज़ को एंड ऑल, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जस्ट राइट टू मूव वगैरह वगैरह की, कल को तुम्हें बोले तुम चल कैसे सकते हो रोड पे, तो बेसिकली दीज आर द राइट्स। ठीक है, फाइन, ओके। बहुत कोई हेफ्टी टॉपिक नहीं है, बट इसमें भी डाटा कम है, तुमको भी डाटा इसमें ऐड करवाएंगे, चिंता मत करो। बहुत अभी चीज़ें ऐसी हैं ना, ये जितना ऐसा करंट अफेयर्स होता है ना। लद्दाख डिमांड फॉर 6 शेड्यूल बहुत रिलेवेंट था पिछले साल, इस साल नहीं दिख रहा, बिकॉज ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर से पिछली बार पैसेज आ गया था, तो हमने एडिंग, बट बाद में करवा दूंगा सेपरेटली थोड़ा टाइम देकर। अभी के लिए मेन में नहीं ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज मेन में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं उनको हम थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मपुस मिसाइल, सिक्किम, बिल्कुल वेट 2 मिनट्स, वन गेट पी। हाँ जी, सिक्किम का इंटीग्रेशन विद इंडिया वी हैव टू स्टडी। व्हाट इज दिस शिट इंटीग्रेशन? होता क्या है दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, ना इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल स्टेट्स मिलकर इंडिया को बनाते हैं। अब हुआ क्या था दैट सिक्किम इज अ स्टेट ऑफ इंडिया, एंड जैसे ये स्टेट्स का क्या होता है ना दैट जो लाइक आउटर मैप, जैसे यूपी है अपना, तो यूपी वॉज ऑलरेडी इन इंडिया, तो इट वॉज लाइक कि हाँ भाई हम रेडी हैं इंडिया के साथ रहने को, आप इंडिपेंडेंस दिलाओ हम आपका साथ देंगे। बट सिक्किम वॉज नॉट लाइक दैट। सिक्किम वॉज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल एंड दीज आर ऑटोनोमस रीजन्स। यहाँ पर ब्रिटिश भी कभी कंट्रोल नहीं इस्टेब्लिश किए। दे वर लाइक कि आप लोग अपने से चलाओ, हमको बस थोड़ा गिफ्ट्स भिजवाते जाना, दैट्स इट, ऐसा रहता है। तो सिक्किम वॉज एकदम ऑटोनोमस पहले से। इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ चोग्याल डायनेस्टी आई गेस, एंड द थिंग इज कि सिक्किम उसके बाद फिर 1950 में सिक्किम जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो बोला कि हम ब्रिटिश की जगह आपके साथ रहना चाहेंगे, तो इंडिया के थोड़ा अंडर पे आ गया था। नॉट पूरा स्टेट बना, बट इंडिया के साथ इट्स लाइक कोलैब पे रहने लग गया। देन उसके बाद फिर 1974 एंड 1975 के आसपास इंडिया से क्लोजनेस बढ़ा। दे फाइनली डिसाइडेड एक वोटिंग के साथ दैट वी हैव टू ज्वाइन इंडिया, एंड दे सेड दैट आप लोग रहो। तो अब फाइनली सिक्किम ने अपने सारे डिफेंसेस डाउन कर दिए, इंडिया को बोला आप हमारा आर्म सिस्टम मिलिट्री सब संभालो, हम ग्रो करते हैं, दैट्स इट। तो सिक्किम पूरा इंडिया के कंट्रोल में आ गया था, एंड नाउ नॉट कंट्रोल, विल नॉट से कंट्रोल, इंडिया इज नॉट कंट्रोलिंग एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट it became a part of India after that. ठीक है, it was a state, it was 22nd state. ठीक है, सिक्किम on 50th anniversary, ठीक है, integration into the Indian Union, marking its official 27th state of India. You should know कौन से नंबर का, कौन सा डेट, you have to learn the date. डेट बहुत रिलेवेंट नहीं है, ईयर थोड़ा सा ज़्यादा याद रखना। रूल्ड बाय चोग्याल डायनेस्टी, ठीक है भाई। ठीक है, सो इट मेंटेन्ड इट्स ऑटोनॉमी वगैरह वगैरह, कि उसको जितना था उसने बोला कि हम ब्रिटिश के अंडर में नहीं आएंगे, आप बस हमारे साथ रहो, हम आपका साथ देंगे जहाँ जहाँ हैं, बट हम अपने से चलाएंगे। तो चोग्याल डायनेस्टी ने ये बोला, तो उन्होंने बोला, ब्रिटिश ने बोला ठीक है भाई रहो, ठीक है। सबसे पहले साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ टम्लोंग इन 1861, जिसने ब्रिटिश का प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया था। बेसिकली ऐसा समझ लो कि ब्रिटिश के साथ रहने वाला, ठीक है, ब्रिटिश के लाइक सपोर्ट में, ऐसा समझ लो, ठीक है। देन यू शुड नो लासा कन्वेंशन कब साइन हुआ था, 1904 में। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या था ये, जस्ट रूट लर्न इट।
इंडो सिक्किम ट्रीटी इन 1950, ठीक है, इट मेड सिक्किम एंड इंडियन प्रोटेक्टरेट, ठीक है, बेसिकली अभी तक ब्रिटिश का था, अब इंडिया का हो गया। नाउ 1975 में क्या हुआ था, बेसिकली 35th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 1974 में। इसने सिक्किम को प्रोटेक्टरेट स्टेट से एसोसिएट स्टेट बना दिया, मतलब और क्लोज बेसिकली रैंक और अच्छी कर दी। एंड 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 ने सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया। भाई दीज अमेंडमेंट्स, बिकॉज जो लिस्ट होती है स्टेट्स की वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर स्टेट को ऐड करना है लॉन्ग टर्म में, तो ऐसा ही थोड़ा ना हो जाएगा कि मान लिया सबने स्टेट, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ेगा। उसके लिए अमेंड किया जाता है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एसोसिएटेड स्टेट्स में अब सिक्किम भी आएगा, फुल फ्लेज स्टेट में अब सिक्किम भी आएगा, उसके लिए अमेंडमेंट होता है, ठीक है। ईयर्स यू नीड टू लर्न ऑब्वियसली। अब ये टॉपिक थोड़ा सा तुम्हारा मौत का है, तो स्टिल इतना लिख लो, उसके बाद फिर आगे करते हैं, क्योंकि सिक्किम का जियोग्राफी तुमको बहुत पढ़ना पड़ेगा। सिक्किम का जियोग्राफी अच्छा है तो यू नीड टू लर्न इट। पॉज एंड राइट। क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे? पहले तो पूछ सकता है कौन से नंबर का स्टेट था, कब ऐड हुआ था, डेट पूछ सकता है तुमसे, ईयर भी पूछ सकता है। इसके अलावा देखें आज की कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, चोग्याल, ठीक है, ईयर नहीं पूछेगा, चिंता मत करो, 1642 वगैरह याद करने का जरूरत नहीं है। कौन सा ट्रीटी में ब्रिटिश के अंदर आया था, ट्रीटी ऑफ टुमलोंग, ईयर हार्डली पूछेगा बट स्टिल याद रखो 1861, ठीक है, ब्रिटिश के कंट्रोल में आया था, यू शुड नो। क्वेश्चन का यही है कि स्टार्टिंग में ये बनेगा। लासा कन्वेंशन कब साइन हुआ था, 1904 पे हुआ था। ये फैक्ट्स की तरह मत लिख लेना कि लासा कन्वेंशन डैश 1904, ये नहीं करोगे, लासा कन्वेंशन वॉज साइंड इन 1904 ऐसे लिखा करो, ठीक है, तो याद रहेगा। फैक्ट्स दिमाग में नहीं बैठेंगे, क्वेश्चन देखा देखा दिखाएगा, आंसर नहीं आएगा, इतना याद रखना। पेपर में नंबर चाहिए तुमको, क्वेश्चन से फैमिलियरिटी नहीं चाहिए, इतना याद रखना। फैमिलियरिटी बाकी सेक्शंस में, जीके में आंसर चाहिए तुम्हें। इसके अलावा इंडो सिक्किम ट्रीटी कब साइन हुई थी, 1950, दे कैन आस्क फॉर ईयर, ठीक है। पूछ सकते हैं कि कौन सी ट्रीटी ने इंडिया का प्रोटेक्टरेट स्टेट बनाया था सिक्किम को। इसके अलावा पूछ सकते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट जो लाइक कौन से नंबर का अमेंडमेंट एक्ट ने एसोसिएट स्टेट बनाया था, 35th ने, कब साइन हुआ था, 1974 में, फिर 75 में साइन होके ये फुल फ्लेज स्टेट हो गया था। कौन सा नंबर का अमेंडमेंट एक्ट ने फुल फ्लेज बनाया था, 36th अमेंडमेंट एक्ट ने, ठीक है, राइट इट डाउन। पॉज एंड राइट, फाइन, pause and write, fine. Now comes to सिक्किम का जियोग्राफी। एक्चुअली एक काम करो, पहले तुम इनको पढ़ो, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली 50 साल हो गए हैं तो अब कुछ तो खोला जाए, कुछ नया किया जाए, पार्टी की जाए। पार्टी में क्या हो रहा है, पार्टी में सुनो क्या हो रहा है, ठीक है। पार्टी में देर इज अ डिस्ट्रिक्ट दैट इज being developed. Soring district in Sikkim will be developed as India's first organic fishery cluster. Don't have to understand what the hell this is. Still चाहो तो गूगल कर सकते हो, कर लो, बहुत अच्छा बात है। दिमाग में बैठना इज द थिंग। जी के पढ़ा कोई भी देगा भाई, पढ़ने को 10 टीचर हैं तुम्हारे सामने, 10 तुम्हारे भैया आ जाएंगे। द थिंग इज कि तुमको पढ़ने में, समझ में, दिमाग में रह जा रहा है कि नहीं, वो चीज़ है। सब मेसअप हो जाता है पेपर के टाइम तक, ठीक है। सोरिंग डिस्ट्रिक्ट इन सिक्किम विल बी डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या लॉन्च हुआ है, पेलिंग रोपवे, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट ये है कि सिक्किम बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट और फुली ऑर्गेनिक स्टेट इन 2016, ठीक है। यू हैव टू लर्न दिस थिंग कि 2016 में सिक्किम वॉज पूरी दुनिया का पहला स्टेट, सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरा दुनिया का, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लॉन्च हुआ है, सोरेंग डिस्ट्रिक्ट लॉन्च हुआ है। दूसरा पूछ सकता है क्वेश्चन कि इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कौन सा है, सोरेंग डिस्ट्रिक्ट। पूछ सकता है कहाँ रहता है, सिक्किम में रहता है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा रोपवे लॉन्च हुआ है, पेलिंग रोपवे लॉन्च हुआ है। या पूछ सकता है कि इन 4 चीज़ों में से क्या नहीं हुआ है, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। या पूछ सकता है चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है, फंसा सकता है। इसके अलावा पूछ सकता है किस ईयर में सिक्किम बिकेम फुली ऑर्गेनिक स्टेट, 2016 में। पूछ सकता है दुनिया का सिर्फ और सिर्फ लाइक फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, सिक्किम। ओके, यू हैव टू लर्न दिस, फाइन, राइट इट डाउन, पॉज इट डाउन, या फाइन, ओके। नेक्स्ट कम्स टू जियोग्राफी ऑफ सिक्किम, सिक्किम, ठीक है।
अब जियोग्राफी बड़ी अच्छी है इस स्टेट की। माउंट कंचनजंगा इंडियाज़ हाईएस्ट पीक एंड वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है। इसके अलावा रिवर, तीस्ता रिवर रहती है, ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी। इफ़ यू रिमेंबर, तीस्ता रिवर मर्जेस विद ब्रह्मपुत्र रिवर एंड ऑल, इफ़ यू वेरी वेल रिमेंबर दैट, ठीक है। देन नेक्स्ट, ग्लेशियर अगर तुम चाहो तो याद रख सकते हो, डिपेंड्स टोटली अपॉन यू पीपल। लेक्स में तुम याद रख सकते हो चंगू लेक या छंगू लेक बोल सकते हो इसको। दिस इज सोमगो लेक, ठीक है, जो भी बोलते हो, मेरे को चाइनीज़ बोला नहीं आता प्लीज़, ठीक है। पासेज नाथुला, यू हैव ऑलरेडी रेड दैट। मानसरोवर यात्रा इधर से चल रही है 2015 से, ओके। इसके अलावा कंचनजंगा नेशनल पार्क विच इज़ अ World Heritage Site of 2016 and Biodiversity Result of 2018. You have to learn the years. Okay. कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है, पूछ सकता है। कौन सा माउंटेन एग्जिस्ट करता है? माउंट कंचनजंगा। 4 ऑप्शन दे देगा, माउंटेन का पूछ लेगा कौन सा एग्जिस्ट करता है। इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है, पूछ सकता है, माउंट कंचनजंगा। दुनिया का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट कंचनजंगा। पूछ सकता है कौन सा रिवर निकलता है, तीस्ता रिवर निकलता है। 4 ऑप्शन देगा वो, एकदम भाई फिल इन द ब्लैंक थोड़ा आ रहा है, ऑप्शन देगा तुमको फंसाएगा। अगर दिमाग में से जरा भी है तो आ जाएगा। वहाँ पे कौन सा लेक एग्जिस्ट करता है, चंगू लेक। इवन इसका फुल नेम भी दे सकते हैं, इट्स पॉसिबल, ठीक है। इसके अलावा कौन सा नेशनल पार्क रहता है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। पहाड़ से याद कर लो, ठीक है। देन कंचनजंगा नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया गया था, 2016 में बनाया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया था, 2018 में बनाया गया था। पॉज एंड राइट, ओके ओके फाइन। Let me get the lecture up.